आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज आप डरे नहीं। परमेश्वर आज आपके जीवन की हर एक रुकावट को दूर करेगा। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोस डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय, जिसमें हम देखते हैं कि जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा के ले आया तो उसके सामने लाल समुद्र आ गया और इस्राएली बहुत डर गए, घबरा गए कि अब हम लाल समुद्र को पार कैसे करेंगे, क्योंकि उनको मारने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए पीछे से फिरौन अपनी सेना को लेकर आ रहा था। जब इस्राएलियों ने देखा कि पीछे से फिरौन की सेना है और आगे लाल समुद्र है तो लोग बहुत डर गए और परेशान हो गए और मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम परेशानियों से घिरे रहते हैं, मुसीबतों से घिरे रहते हैं और आप परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। आगे लिखा है 11 से 14 पद में, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझ से मिस्र में यही बात ना कहते रहें कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप डरे नहीं, परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में देखें। हमें अपनी समस्या में, अपने दुख में परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। आगे 21 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। हमारा परमेश्वर अद्भुत काम को करने वाला परमेश्वर है। हमें अपनी रुकावट को देखकर डरना नहीं है। परमेश्वर उस रुकावट को, उस परेशानी को, उस समस्या को हमारे जीवन से दूर करेगा। आप विश्वास करें। 26 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर विश्वास किया। यहाँ हम देखते हैं कि हमें भी परमेश्वर पर विश्वास करना है।
जब हम परेशानी में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो परमेश्वर हमें इन सब परेशानियों से, इन सब मुसीबतों से बाहर निकालेगा। हमें इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेगा, आपके लिए लड़ेगा। हमें अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ पहला स्थान परमेश्वर को देना है, हमें प्रार्थना करनी है। जब हम दुख में, मुसीबत में, परेशानियों में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के समीप जाते हैं, परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। आप विश्वास करें और अपने जीवन में डरों को, अपने जीवन में रुकावटों को दूर होते देखें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति, स्तुति हो। स्वर्ग धाम में होशन्ना। पिता, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेषकर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता। सचमुच में पिता, आप महान हैं। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करते हैं पिता। पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए, उन माताओं के लिए, उन बुजुर्गों के लिए, उन बच्चों के लिए जो बीमार से पीड़ित है पिता। हर एक बीमारी यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से दूर होने पाए पिता। आप इन सबों को चंगा कर पिता परमेश्वर। पिता, जितने भी पेट की समस्या है पिता परमेश्वर, दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से। कैंसर दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से। हर प्रकार के सिर के दर्द इनके जीवन से निकल कर चले जाए पिता परमेश्वर। ट्यूमर दूर होने पाए पिता परमेश्वर। ब्रेन हैमरेज जिन्हें हुआ है पिता परमेश्वर, आप उन्हें छू और चंगा कर पिता परमेश्वर। पिता, बीपी की प्रॉब्लम को आप दूर कर पिता परमेश्वर। हर एक दुष्ट के कार्य इनके जीवन को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से। प्रभु, तेरे कोड़े खाने से ये लोग चंगे होने पाए, तेरे वचन के द्वारा ये लोग चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। पिता, आप इन सभी के जीवन को बदल पिता परमेश्वर, प्रत्येक को नया बना पिता परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हम सभी संसार में रहकर बुराइयों में फंसे रहते हैं पिता। हम सभी संसार की गलत आदतों में फंसे हैं पिता। आप हमारे जीवन में आइए, हमें बदल, हमें फिर से नया बना पिता परमेश्वर। होने दे पिता, जितने भी लोग अभी तक आपको नहीं पहचाने हैं, अभी तक आपको नहीं जानते हैं पिता, आप उन्हें क्षमा कर और उन पर भी अपनी आशीष दे, ताकि हर एक लोग आपको जानने वाला होने पाए, आपको पहचानने वाला होने पाए। प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए पिता, जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है पिता, आप उसे सुंदर सी संतान की आशीष दे पिता। जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं पिता। जिनके पास अपना कोई घर नहीं है, आप उसे सुंदर से घर की आशीष दे पिता। जिनके पास नौकरी नहीं है, आप उसे अच्छी सैलरी वाली नौकरी दे पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, मांगने से पहले आप हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानते हैं। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।